हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आज हमारे साथ है किरण, जिन्होंने 125 मार्क्स सीएसआईआर नेट एग्जाम में स्कोर किए हैं विद एआईआर 27। आपका सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्लियर किया है और आप एक मैरिड हैं और पिछले लाइक अराउंड आप 1 ईयर से सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रही है, राइट? आई थिंक किरण जी। Yes, sir. सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ किरण जी। Sir, I have done my graduation from Punjab University, Chandigarh in 2015, actually, and post graduation also from Punjab University in 2017. अच्छा, 2017 दिसंबर में दिया था। Yes, sir. अच्छा, उसके बाद फिर गैप हो गया आपका। Yes, sir. ओके, सर तो उसके बाद मैं एसएससी में चली गई थी, एक्चुअली मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद शादी हो गई थी जी, एंड देन हैविंग बेबी। अब लाइक आपका जो बेबी वो भी 6 मंथ का है, राइट? आई थिंक। नहीं सर, अभी 10 months की होने वाली है, वो बड़ी अच्छा, हो गई है अभी तो। तो बेबी अभी 10 मंथ का है आपका, राइट? तो उसके साथ साथ आपने ये सीएसआईआर नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करी, तो आपने लाइक सीएसआईआर नेट का लाइक मेरे बारे में कहाँ सुना? क्योंकि आपने अन अकेडमी ज्वाइन किया होगा, वहाँ पे मुझसे पढ़ा है, तो लाइक इसके बारे में कैसे पता लगा और आपने लाइक जो मेरे साथ प्रिपरेशन में क्या आपको फायदा हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे प्लीज। सर मैं स्टार्टिंग से ये सोच रही थी कि मतलब मेरे को पीएचडी करनी है। जी, तो फिर अभी मतलब ये था कि हस्बैंड बोल रहे थे कि अगर तुम्हें करनी है तो तुम कर सकती हो, मतलब उन्होंने काफी सपोर्ट किया। इन लॉज भी काफी सपोर्ट कर रहे थे जी, कि अगर तुम करना चाहती हो तो कर सकती हो। जी, तो फिर सर मैंने यूट्यूब से आपकी वीडियो देखनी स्टार्ट की, मैंने ऐसे ही सर्च किया मतलब जी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। फिर मैंने सोचा कि 3 months का सब्सक्रिप्शन लेके देख लेती हूँ। तो तो आपने फिर कब लिया था सब्सक्रिप्शन ये? सर अभी अक्टूबर में एंड हुआ है वो जो आपने पहले आपने खुद ने सेल्फ स्टडी करी थी, उसके बाद आपने लाइक यहाँ पढ़ा, तो क्या आपको नजर आया कि हाँ ये चीज होने से मुझे थोड़ा फायदा हुआ? लाइक जो स्टूडेंट्स अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक मैसेज कि हाँ, अगर ये चीज जैसे मैंने पढ़ा और मुझे इससे बेनिफिट हुआ और अगर आप इसकी इस तरह से तैयारी करते तो आप क्रैक कर सकते, तो लाइक व्हाट इज योर मैसेज? सर वैसे कंसेप्ट तो मेरे एमएससी के टाइम मतलब अच्छे से क्लियर थे। जी, तो लेकिन अब ये था कि मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत थी, और मुझे लगता है कोचिंग तो जरूरी है ही है एक इसके एनवायरनमेंट लिए। बनाना भी जरूरी है। जी, जी, यस सर। जी। तो कंटेंट तो आपको इनफ लगा, मतलब जो आपने सीएसआईआर नेट एग्जाम दिया और जो पढ़ा यस आपको सर, लगा कि हाँ सर ये इनफ? कंटेंट कंटेंट वाज बेस्ट सर। कंटेंट इज गुड। ओके। और सर मुझे बहुत सारी ट्रिक्स का भी पता लगा, मतलब जो नहीं पता थी, जी, जो काफी हेल्पफुल रही है। तो लाइक जैसे कोई भी स्टूडेंट सीएसआर नेट की तैयारी करता है, जैसे इस बार का पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था, तो लाइक आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी और आपने पार्ट सी को कैसे मैनेज किया? क्योंकि लाइक बच्चों को थोड़ा पार्ट सी में रहता है, क्योंकि आपके 125 मार्क्स है, दैट मींस ये कि पार्ट सी में आपने थोड़ा ठीक किया होगा, तो लाइक हाउ डू यू डील दिस पार्ट सी सेक्शन? हाँ, 11 लेकिन क्वेश्चन मुझे लगता है कि पार्ट से अपने सर अगर कंसेप्ट क्लियर हो और तो अपने आप ही हो जाता है सर वो तो। बस वही है कि उसमें ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप कर सकते हो। अच्छा, ये जो जनरल एप्टीट्यूड है इसके लिए कैसे आपने प्रिपेयर किया, जो पार्ट ए सर जो? ये मैं आपको बताया ना कि मैं एमएससी एसएससी की तैयारी करने लग अच्छा, गई आपने थी। एसएससी की तैयारी की, तो ये वैसे भी ए आपका। पार्ट का बेनिफिट मुझे वहीं से मिला। राइट, सर राइट। ए पार्ट में आई हैव स्कोर 25 मार्क्स। तो आउट ऑफ 30, दैट्स ग्रेट। बहुत, ये तो मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले कर गया। तो मुझे लगता है 100 तो मेरे मेन सब्जेक्ट में से और 25 तो हाँ, एप्टीट्यूड में सही से। है, सही। दिस इज द मैसेज टू द ऑल स्टूडेंट्स की अगर आप लाइक मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपका एप्टीट्यूड अगर अच्छा है तो वो कहेंगे सीएसआर नेट जेआरएफ के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप लाइक आपकी शादी हो गई एंड आपके बेबी भी है, देन आप घर की छोटी मोटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहती है, एज ए आप फीमेल है, तो लाइक आपने कैसे यस प्रिपरेशन को मैनेज किया और कितने घंटे आप पढ़ती थी? सर, मेरे इन लॉज हैं वो काफी सपोर्टिव हैं, मतलब जी, काफी क्या मतलब बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हैं सीरियसली। जी, हस्बैंड भी तो ऐसा था कि बेबी को वही रखते थे। अरे हाँ, सर। तो आप कितना घंटा यस ऑन एवरेज पढ़ती थी? सर, मैं 1 बजे फ्री हो जाती थी, उसके बाद मैं शाम के 7 बजे ये मतलब खाना बनाते थे। इन अच्छा, मतलब बिटवीन मैं मॉर्निंग में आप पढ़ती सुबह रहती से 1 बजे तक आप पढ़ाई करती थी? थी। यस सर। एक और जिसे रहता है स्टूडेंट्स का कि सीएसआईआर नेट की तैयारी करो तो वो टेक्स्ट बुक पढ़ो, ये किताब पढ़ो, वो करो, ये करो, इनके नोट्स आप पढ़ो, तो लाइक आपने ऐसा कुछ करा या ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं, बस क्लासेस ही इनफ थी? नहीं सर, मैंने सिर्फ आपकी ऑनलाइन वीडियो और वहीं वहीं से शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जी। और वहीं से रिवीजन करती रहती थी सर।
अच्छा, मतलब शॉर्ट नोट्स रिवीजन बहुत बड़ा रोल रोल प्ले किया होगा इसके लिए आपको। अच्छा, जैसे मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, नॉर्मली मेरी जो टीचिंग स्टाइल है उसमें ये है, आपने देखा होगा मेरी क्लासेस को, तो उसमें मेरा 45 मिनट में कंटेंट डिलीवर करता हूँ, देन रिमेनिंग 45 मिनट में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। तो लाइक क्या ये लाइक इज़ इट हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स, या इसके अंदर मुझे और कुछ इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए? लाइक व्हाट डू यू थिंक? बिकॉज़ यू आर नहीं गिविंग सर, मुझे वो बेस्ट लगता है, मतलब बेस्ट लक। इतना इनफ है। अच्छा। यस सर। जी, आपने 5 साल के गैप के बाद सीएसआई नेट की तैयारी करी है, और आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि आपने 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया, उसके अंदर 3 महीने में पूरा रिकॉर्डेड सब कुछ देख-दाख लिया, एंड देन आपने नेट जेआरएफ क्लियर किया विद 125 मार्क्स। दैट इज़ वेरी ग्रेट, लाइक मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है। So like you can give the like advice to the those students, those who are preparing for the last 1 or 2 year, फिर भी उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो लाइक व्हाट इज़ योर एडवाइस टू देम? सर एक तो ये है कि अगर आप 1-2 अटेम्प्ट में फेल भी हो जाते हो तो प्लीज़ डोंट गिव अप। हुँ। मेरा क्या था कि मैंने सेकंड अटेम्प्ट में गिव अप कर दिया था ऑलमोस्ट मुझे लगता है। और ये बच्चों को कहीं न कहीं ट्रस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे मैंने देखा है जैसे सीएसईआरटी की तैयारी कर रहे हैं, भटकते बहुत हैं, उधर से पढ़ रहे हैं, इधर से पढ़ रहे हैं, उसके नोट्स पढ़ रहे हैं, उसकी किताबें पढ़ रहे हैं, उसका वो नहीं पढ़ रहे सर, हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मतलब एक ही जगह टिके रहो तो बेस्ट है। एक हाँ, चीज़ को बार-बार प्रैक्टिस करो, रिवाइज़ करो और हुँ। रिवीजन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप रिवाइज़ ही नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे जा पाओगे? अच्छा, एक और मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जैसे यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 2 है, जहाँ पर लाइक कॉम्प्लेक्स मॉडर्न है, यूनिट 3 में ओडी, पीटी, इंटीग्रल इक्वेशन, सीओएन है, एंड मैं यूनिट 4 में भी जैसे बच्चों को मार्कोव चेन मैंने कराया है, एलपीपी में मैंने यस सर, कराया है, अभी मैं सोच रहा हूँ थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक सैंपलिंग वाला भी मैं कराऊँ। तो आपने कौन यस से सर। टॉपिक्स किए जिससे कि आपको लगा कि यार इन टॉपिक से मुझे बहुत हेल्प मिला? लाइक आपके कौन से ऐसे टॉपिक थे जिनमें आपकी लाइक अच्छी, ठीक है सर, ये टॉपिक्स ने मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट दिया और इससे मेरे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हुए हैं? सर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जी। एक मार्कोव चेन का जितना आपने करवाया था सर मैंने उतना ही किया। जैसे काम हो उससे गया ना? क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया था टूथपेस्ट आराम हो गया से। ना? ग्रेट। यस सर। और एलपीपी एलपीपी का भी 1-2 क्वेश्चन आता है सर। जी, 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 तो वो भी इज़िली अटेम्प्ट हो जाता है सर। जी। और इंटेग्रल इक्वेशन वो भी मतलब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स ही रिपीट सीधे होते सीधे रहते हैं सीधे-सीधे ऑलमोस्ट। क्वेश्चन आते हैं। इवन कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में भी सीधे क्वेश्चन्स आते हैं। पार्शियल यस डिफरेंशियल सर, इक्वेशन में चार-पिट मेथड है, लैग्रांज, कोची प्रॉब्लम पे सीधे क्वेश्चन्स बन यस जाते हैं। सर, तो बात सही है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना इज़ नॉट अ बिग डील, बस थोड़ा स्मार्ट वे में अगर आप स्टडी करते हैं, और ये सबसे बड़ी बात जैसे आपने बोला कि लाइक शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज़, मैं बार-बार बच्चों को एक ही चीज़ बोलता हूँ, तुम रिवाइज़ करो यार। जब तक तुम रिविज़न नहीं करोगे तब तक इस एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से क्रैक नहीं कर सकते। यस सर, सो रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट, राइट, राइट। चलो यार, अच्छा लगा किरण जी आपसे बात करके, और मैं भगवान से कामना करूँगा कि आप जीवन में और भी आगे बढ़ें और भी सक्सेसफुल बनें। सबसे अच्छी बात है कि आपकी फैमिली को मैं लाइक धन्यवाद देना चाहूँगा, और आपके हस्बैंड को हैट्स ऑफ कि यार उन्होंने इतना लाइक सपोर्ट किया। क्योंकि आजकल के इस समय में होता क्या है कि हम इतने बिज़ी रहते हैं कि हम भूल जाते हैं टाइम, लाइक कि हाँ, ठीक है, मतलब वो भी है कि आपको परिवार को मैनेज कर रहा है, एंड देन अपनी वाइफ को इतना लाइक मोटिवेट करके लाइक आपको एग्ज़ाम की तैयारी, जैसे आप 5 साल के गैप के बाद इस एग्ज़ाम को तैयारी करके इतने अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक करी, दैट्स गुड थिंग। लास्ट में कोई मैसेज बच्चों को देना चाहती हैं आप तो? सर यही है कि प्लीज़ डोंट गिव अप इन एनी सिचुएशन। बस लगे रहिए, कभी न कभी तो ज़रूर होगा। चलो, अगर थैंक यू। 1-2 अटेम्प्ट में फेल भी हो रहे हो तो कोई बात नहीं, तीसरा दो, चौथा दो, कभी न कभी तो हो ही जाएगा। और एक फेथ नाम की चीज़ बहुत बड़ी रोल प्ले करती है, आप जिससे भी पढ़ रहे यस हो सर, उसमें विश्वास रखो आप, है यस। ना? बच्चों को खुद जैसे पे मैं फेथ पढ़ाता होना हूँ, तो बहुत ज़रूरी है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ बस वही है कि सर कुछ और क्या पढ़ लें? अरे भाई तू ये तो कर ले ढंग से। मुझे लगता है अगर स्टूडेंट्स उन उस कंटेंट को भी ढंग से यस सर, करते ये हैं। चीज़ मैंने नोटिस की है क्लास में मैसेज पढ़ती रहती थी जी, ऑफलाइन क्लासेस में कि जी। बच्चे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। थोड़ा रहता है स्टूडेंट, एक्चुअली क्या उनकी भी गलती नहीं है ना, वो क्या बच्चा अगर पहली बार तैयारी करता है ना, और जब क्या होता है कि जब उसके कांसेप्ट्स क्लियर होते हैं, उससे क्वेश्चन होने लग जाते हैं, तो लगता है ये टॉपिक तो बड़ा इजी यस है, सर, और कुछ एक्स्ट्रा है क्या यूँ? तो लाइक होता है, यस सर, पर नॉर्मली जैसे मैंने देखा है कि मान लीजिए लीनियर अलजेब्रा है या रियल एनालिसिस, जैसे आप बोल रही हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है ना, बहुत सारे लोग इसको करने में लगभग 2-2 महीने कोर्स, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको टॉपिक को पढ़ाने में 2 महीने ले लेते हैं। उसी टॉपिक को मैं यस लगभग सर, 15 से 20 क्लास या 25 क्लास में उसको अच्छे तरीके से कर देता हूँ। तो मेरा ये रहता है कि मैं लाइक टॉपिक स्पेसिफिक पढ़ाऊँ ज़्यादा बच्चों को, इतना भी नहीं हो नहीं कि होवा क्रिएट करना कि अरे टॉपिक बड़ा टफ है ना, इसको आप लाइक सबसे पहली बात है कि स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल ज़ोन में लाना ज़रूरी होता है कि हाँ, मैं कर यस सकता सर। हूँ, एंड कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी होता है, तो वही मेरी स्ट्रेटजी होती है। तो यार किरण जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बस यार ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए, एंड थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।